हम लोगों को आज पढ़ना है रिसोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। सबसे पहले हम जाने कि रिसोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर क्या है। अगर किसी वेक्टर को दो या दो से अधिक कंपोनेंट में हम बांटते हैं तो इसको कहते हैं रिसोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। अगर हम दो कंपोनेंट में बांट रहे हैं और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। इस फिगर में ओ ए एक वेक्टर है जो वेक्टर ए को इंडिकेट कर रहा है। इसको दो कंपोनेंट में बांटना है और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे ओ एक्स पर। तो ए एम परपेंडिकुलर है ओ एक्स पर और ए एन परपेंडिकुलर है ओ वाई पर। अब हम इस ट्रेंगल को लेते हैं, ट्रेंगल ओ ए एम, यह इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो हमको निकालना है एक्स कंपोनेंट। तो हम लोग ओ एम निकालेंगे तो यह बेस है और बेस निकालने के लिए हम लोग कॉस थीटा का इस्तेमाल करते हैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ एम बाय ओ ए। ओ एम इज इक्वल टू ओ ए कॉस थीटा। ओ एम को हम यहाँ इंडिकेट किए हैं ए एक्स से, इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर ए का मॉड हो जाएगा कॉस थीटा ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। इसको हम लोग एक्स कंपोनेंट कहेंगे। अब हम लोग इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना चाहते हैं यानी ए एम निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग साइन थीटा लिखेंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए एम बाय ओ ए। ए एम इज इक्वल टू ओ ए साइन थीटा। ए एम को हम लोग ए वाई लिखे हुए हैं इज इक्वल टू वेक्टर ए का मॉड साइन थीटा। तो ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा और ये हमारा वाई कंपोनेंट होगी। इस तरह से एक वेक्टर को हम दो कंपोनेंट में बांट लिए, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन। रिसोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर का हम लोगों को दो एप्लीकेशन पढ़ना है। पहला है इट इज इजियर टू पुल ए लाउन रोलर देन टू पुश इट। आप लोग देखे होंगे क्रिकेट के मैदान में, मैदान को समतल करने वाला एक रोलर रहता है, उसी को हम लोग लाउन रोलर के रूप में जानते हैं। कहता है कि उसको धकेलने से आसान है उसको खींच कर ले जाना। यहाँ पर पहले देखिए पुश करने वाला, पुल करने वाला की जैसा यानी खींचने वाला है। हम एक फोर्स लगा रहे हैं पुल करने के लिए, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको हम दो कंपोनेंट में बांट सकते हैं, एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा। इसका वेट नीचे लग रहा है mg। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि mg के ठीक अपोजिट है एफ साइन थीटा जो इसके वेट को बैलेंस करता है। यानी अब जो इफेक्टिव वेट है वह हो जाएगा mg माइनस एफ साइन थीटा। यानी इस पुल करने के समय में इसका वेट घट जाता है जिससे हम आसानी से इसको खींच कर ले जा सकते हैं। दूसरे केस में देख रहे हैं कि इसको हम पुश कर रहे हैं, इसका एक कंपोनेंट एफ कॉस थीटा है जो आगे ले जा रहा है और दूसरा जो है वेट के डायरेक्शन में ही काम कर रहा है। यानी दूसरे के लिए इफेक्टिव हमारा जो वेट होगा वह हो जाएगा mg प्लस एफ साइन थीटा। इस तरह से वेट इंक्रीज कर रहा है और इसको धकेल करके पुश करके ले जाना इसके रेस्पेक्ट में कठिन है। इसलिए ठीक ही कहा गया है इट इज इजियर टू पुल ए लाउन रोलर देन टू पुश इट। दूसरा है वॉकिंग ऑफ ए मैन
ऑन द ग्राउंड। आप जब चलते हैं तो जमीन को धकेलते हैं। जमीन को धकेलना, जमीन को पुश करना एक एक्शन है, और न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार एक रिएक्शन ठीक अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यह ठीक एफ के ही बराबर है। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। हम इसको दो कंपोनेंट में बांट सकते हैं। एक कंपोनेंट आर साइन थीटा जो कि mg को बैलेंस कर रहा है, यानी यह आर साइन थीटा पैर को उठाने में मदद करता है, और दूसरा कंपोनेंट आर कॉस थीटा इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने में मदद करता है। इस तरह से हम आसानी से अपने पैर को उठाते हैं और आगे चलते हैं। अगर यही बालू पर चलने लगे तो बालू का जो रिएक्शन है वह आर कम हो जाता है, क्योंकि बालू में धंसने के बाद वहां से रिएक्शन होता है, तो आर साइन थीटा का मान भी कम हो जाता है और आर कॉस थीटा का मान भी कम हो जाता है। इसलिए हम तेजी से पैर को न उठा सकते हैं, न फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जा सकते हैं।